जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर मिसेस की जोड़ी ब्लॉग एंड स्टोरी। आज की जो स्टोरी हमें भेजी है, इनका नाम है मिस्टर गौरव, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इनकी स्टोरी जब मैंने सुनी, इन्होंने मुझे जब सेंड की और मैंने जब सुनी तो मैं खुद भी मतलब हैरान हो गया सुन के कि आज के ज़माने में भी क्या हो रहा है दुनिया में। तो मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाता हूँ, आप भी एकदम डर जाएंगे सुन के कि कितनी खौफनाक स्टोरी है जो उन्होंने मुझे भेजी है। मैं खुद इतना डर गया था कि रात को मैं सो नहीं पाया उनकी स्टोरी सुनने के बाद। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो होता क्या है कि गौरव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली के ही एक कॉलेज में वो स्टडी करते थे। तो होता क्या है कि वो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट थे वो। तो काफ़ी अच्छी उनकी पढ़ाई चल रही थी। वो एक काफ़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ खास पैसे वाले नहीं है वो, और देखने भी इतने कुछ खास नॉर्मल शक्ल सूरत के इंसान थे और सांवले रंग के थे। तो होता क्या है कि इसी वजह से कॉलेज में उनसे ज़्यादा कोई खास कुछ बात करता नहीं था। कोई ज़्यादा उनके कोई फ्रेंड सर्कल में लोग थे नहीं, गिने चुने इक्का दुक्का लोग उनके फ्रेंड थे। जो जो भी उन्हीं की तरह मिडिल क्लास थे वही उनके फ्रेंड थे। बाकी इस कॉलेज में काफ़ी हाई क्लास के लोग भी पढ़ते थे, काफ़ी अमीर फैमिली के बच्चे भी पढ़ते थे। तो होता क्या है कि एक दिन उस कॉलेज में एक लड़की का एडमिशन होता है जिसका नाम होता है सोनम। और उसी क्लास में जिसमें ये आपका गौरव जी पढ़ते हैं, उसी क्लास में उसी का एडमिशन होता है। तो होता क्या है कि जब सोनम वहाँ पे एंटर करती है उस क्लास में, तो गौरव जब उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि गौरव अपनी पलक झपकना भूल जाता है। उसको देखते ही वो एकदम दीवाना हो जाता है उसका, और कहता है कि यार इतनी सुंदर लड़की अगर मेरी वाइफ बन जाए या मेरी लाइफ में आ जाए तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। तो काफ़ी कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है कि यार वो मतलब उसको पहली नज़र में देखते ही उसको उससे प्यार हो जाता है। और वो कहता है कि मुझे इस लड़की को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस लड़की के लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन ये लड़की मुझे किसी भी हाल में चाहिए। तो वो काफ़ी ट्राई करता है सोनम से बात करने की। अच्छा, सोनम जो है वो थोड़ी कैरेक्टर के मामले में थोड़ी सी घमंडी है, एटीट्यूड वाली है, क्योंकि अमीर बाप की बेटी है। उसके जो पिताजी हैं वो किसी बड़े पॉलिटिशियन में आते हैं। अब जाहिर सी बात है, अमीर है तो थोड़ा सा तो एटीट्यूड होगा लड़की के अंदर। वो थोड़ी नखरेली किस्म की लड़की है, लोगों से इतना बात भी कम करती है, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती। अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की है, वो पार्टी करती है, एंजॉय करती है, पढ़ाई करती है। अब एक तरफ गौरव है और एक तरफ सोनम है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो होता क्या है कि गौरव ने कितनी बार उस लड़की से बात करने की कोशिश करी, कई बार उसने उसे रास्ते में सोचा कि कुछ बात करूं उससे, कुछ डिस्कस करूं पढ़ाई के मामले में, आके किसी बुक्स के मामले में कोई बात करूं उससे। तो लेकिन सोनम उससे इग्नोर कर देती थी। जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता, सोनम उससे इग्नोर कर देती थी। गौरव को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मैं जब भी इसके पास जाता हूँ लड़की मुझे इग्नोर कर देती है। तो क्या करूँ मैं, इसे कैसे इम्प्रेस करूँ, कैसे मतलब इसको अपनी दिल की बात कहूँ। ये तुमसे बात करने को रेडी नहीं है, मेरे को देख के मुंह बना लेती है। हालांकि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन कम से कम उससे बात तो करें, तभी तो मैं अपने दिल की बात कह पाऊंगा उसको। तो गौरव के जो फ्रेंड थे वो काफ़ी दिन से ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि गौरव इस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसके पीछे लगा हुआ है काफ़ी बात करने के लिए, और लड़की उसे भाव नहीं दे रही है। तो गौरव के फ्रेंड बोलते हैं कि भाई तू सच में इस लड़की से प्यार करता है क्या? तो गौरव कहता है कि भाई मैं इससे इतना प्यार करता हूँ कि इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं। तो गौरव कहता है कि कुछ मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ आइडिया दो कि ताकि मैं ये लड़की मुझे पसंद करने लग जाए। तो गौरव के फ्रेंड उससे बोलता है कि भाई तू हिंदी पिक्चर नहीं देखता है क्या? हिंदी पिक्चर में क्या होता है? कहता है कि क्या होता है कि लड़की जा रही होती है और गुंडे आगे से परेशान करते हैं, और हीरो की एंट्री होती है, हीरो उसे बचाता है और लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तो तू भी कुछ ऐसे ही कर, क्या पता तेरा काम बन जाए। तो गौरव कहता है आइडिया अच्छा है यार, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो गौरव भैया क्या करते हैं हमारे कि
2-3 गुंडे हायर करते हैं आसपास के जो टपोरी होते हैं, और उनको कुछ पैसा देते हैं कि भाई ये पैसा लो और शाम के इतने बजे आप यहाँ पे मुझे मिलना, और यहाँ से एक लड़की गुजरेगी, मैं आपको दिखा दूंगा, और आपको जाके केवल उसे छेड़ना है, सिर्फ टच नहीं करना, सिर्फ छेड़ना है। बाकी जब मैं आऊँगा और मैं आप लोगों की पिटाई कर दूंगा और आप भाग जाना। इससे होगा कि वो लड़की मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। तो वो कहते हैं ठीक है, वो एक फिक्स अमाउंट तय होता है उनका कि भाई हम इतना पैसा लेंगे, वो कर देता कहीं ना कहीं से अरेंज। उसके बाद होता क्या है कि जब कॉलेज की छुट्टी होती है, वो लड़की जब अपने घर जा रही होती है, तो रास्ते में एक सुनसान गली आती है, तो वहाँ पे वो लड़के उसे रोक लेते हैं। अब जैसे ही गौरव सोचता है कि हाँ थोड़ा सा इसको परेशान करे तो मैं एंट्री मारूँ अपनी। अब होता क्या है कि गौरव, जैसे गौरव वहाँ पहुँचता है और गौरव कहता है कि क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो उस लड़की को, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो गौरव कहता है कि भाई इस लड़की को जाने दो। तो तभी वो लड़की बोलती है वहाँ कि भाई तू है कौन और तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों यहाँ पे बीच में हमारी टांग अड़ा रहा है, ये लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं ना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तभी वो लड़का कहता है, तभी वो जो वहाँ पे गुंडे होते हैं वो उस लड़की को परेशान करना शुरू करते हैं, और वो लड़की गौरव के सामने ही देखते ही देखते उसकी पिटाई कर देती है। जो तीनों गुंडे वहाँ पे पहुंचे हैं उसकी पिटाई कर देती है। अब वहाँ पे होता क्या है कि गौरव ये चीज देख के डर जाता है कि यार इस लड़की को तो जूडो कराटे भी आते हैं, और इसने मेरे सामने इन तीनों की धुलाई कर दी, और गौरव को साइड में कर देती है और निकल जाती है वहाँ से। तो गौरव ये चीज़ देख के परेशान हो जाता है और जाके अपने फ्रेंड से बोलता है कि भाई हमने जो दिमाग लगाया था वो तो बेकार हो गया, वो लड़की तो यार जुड़ो कराटे जानती है, उसने सबकी धुलाई कर दी मेरे सामने। तो होता क्या है कि गौरव जब अपने घर चले आता है, रात को सोता है, तो उसे बहुत टेंशन होती है इस चीज़ की कि यार मैं क्या करूँ, मेरा पैसा भी गया और जो भी मैंने प्लान सोचा हुआ था वो सब बेकार हो गया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे इम्प्रेस करूँ उसको? तो पंखा चलता रहता है, और पंखे की तरफ देखते देखते उसे नींद आ जाती है और भगवान से विश करता है कि भगवान कुछ मुझे आइडिया दो कि मैं उसे अपने दिल की बात बता सकूं। होता क्या है कि सुबह जब वो अपने कॉलेज के लिए सुबह निकलता है, तो जब वो बस में जा रहा होता है अपने कॉलेज की तरफ, तो रास्ते में देखता है कि जब एक रेड लाइट पड़ती है वहाँ पे, तो एक लड़का आता है, छोटा सा बच्चा, 14-15 साल का। वो बस की खिड़की से कुछ कार्ड अंदर फेंकता है। वो कार्ड जब वो अंदर फेंकता है खिड़की से, तो उसमें से एक कार्ड जो है गौरव के फेस पे आके लगता है, और गौरव उसे उठाता है कि ये क्या है। उस पे लिखा होता है वशीकरण कराए, मन चाहा प्यार पाए, स्वतंत्र से छुटकारा, मन चाही नौकरी, सरकारी नौकरी, बहुत कुछ इस कार्ड पे लिखा होता है। अब गौरव ये चीज देख के एकदम खुश हो जाता है कि यार मन चाहा प्यार पाए। तो कहता है कि यार मैं तो कल रात को भगवान से दुआ कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, कुछ रास्ता मिल जाए, और भगवान ने मेरे को रास्ता दिखा दिया। तो वो बोलता है कि ठीक है, वो बस से उतर जाता है और कॉलेज नहीं जाता, और उस नंबर पे फ़ोन करता है जो उस कार्ड पे लिखा होता है। फ़ोन करता है तो वहाँ से एक कोई बाबा फ़ोन उठाता है। वो बोलता है कि हाँ भाई बोलो। कहता है बाबा मेरी ये समस्या है, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, और आप मुझे बताइए कि ये सब कैसे होगा, आप मुझे कहाँ मिलेंगे? तो वो जो बाबा होता है वो उसे एक एड्रेस बताता है कि आप इतने बजे यहाँ आ जाओ। तो उस वक्त वो लड़का जो गौरव होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। वो जब जाके देखता है कि वो एक कमरे में एक बाबा बैठा होता है, वो अपने जो भी सामान लेके। तो गौरव उससे बताता है कि बाबा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ, तो मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पे चाहिए। तो बाबा बोलता है कि ठीक है, उसका एक फ़ोटो है तेरे पास? वो कहता है हाँ जी फ़ोटो है मेरे फ़ोन में। वो फ़ोटो दिखा देता है उसको। उसके बाद बाबा डिमांड करता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए इस काम के लिए। तो गौरव बोलता है कि 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो बाबा बोलता है कि क्यों भाई, प्यार करते हो ना उससे, शादी करनी है ना? तो गौरव जी बोलते हैं हाँ शादी करनी है। तो मैं तो सिर्फ 1 लाख मांगा है, आपकी जान तो मैंने मांगी नहीं है, आप तो जान देने के लिए कह रहे थे ना,
जान तो मैंने मांगी नहीं है, सिर्फ 1 लाख तो मांग रहा हूँ, ये तो बहुत कम है, लोग तो बहुत पैसा दे के गए मेरे को इस काम के लिए। तो गौरव कहता है ठीक है आप रुके, मैं पैसे लेके आता हूँ। तो वो जाता है अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करता है, उससे सारी बात बताता है कि मुझे एक बाबा मिला है, उसने ऐसे ऐसे बोला है और वो 1 लाख मांग रहा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। तो उसका फ्रेंड समझाता है कि यार इन चक्करों में मत पड़े, सब बेकार की चीज़ है। लेकिन गौरव के सर पे तो प्यार का भूत था, वो कहाँ मानने वाला था, भूत चढ़ा हुआ है उसको। तो गौरव कहता है कि ठीक है, वो उससे पैसा लेके गौरव और बाबा को दे देता है जाके। वो जो बाबा होता है कि वो कहता है कि ठीक है पैसे मुझे मिल गए हैं, अब तो एक काम कर, कुछ सामान लगेगा जिसमें एक बकरा, एक मुर्गा, एक उल्लू और एक बिल्ली, ये सब सामान लेके तुझे रात को शमशान घाट जाना है। और एक जो चलती हुई चिता होगी, जो चिता जल के बुझ गई होगी, हल्का हल्का उसमें धुआं उठ रहा होगा, उसके सामने बैठ के तुझे क्रिया करनी है। एक मंत्र मैं तुझे दूंगा, वो मंत्र तुझे इतनी बार पढ़ना है, वहां पे जो चीज प्रकट होगी उससे तुझे अपनी दुआ मांगनी है, और जो भी तू दुआ उनसे मांगेगा वो तेरी पूरी हो जाएगी। वो कहता है ठीक है। तो गौरव थोड़ा डरता भी है, पहले बोलता है बाबा से कि बाबा मैं तो कभी शमशान गया नहीं, रात को 12-1 बजे का आप कैसी बात कर रहे हो। तब बाबा वही सब चीज रिपीट करता है कि भाई अगर तुझे अपना प्यार पाना है तो ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो भाई तू अपने घर जा, तेरे से नहीं हो पाएगा। कहता नहीं नहीं बाबा, मैं जो कहोगे मैं करूँगा। तो गौरव जी हमारे सब सामान इकट्ठा करते हैं, बकरा मुर्गा जो भी है, ये सब सामान लेके वो शमशान पहुंचते हैं और एक चिता के सामने बैठ के मंत्र चैंट करने लगते हैं। जब वो मंत्र पढ़ने लगते हैं तो उस बाबा ने बताया था कि जब तुझे लगे ना कि हवाएं चलने लगी है तेज, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ हलचल सी हो रही है, तो समझ जाइयो कि अब प्रकट होने का समय आ गया है। जिसका भी तू वेट कर रहा है वो प्रकट होने वाली है, और उनसे तुझे अपनी दुआ मांगनी है, और तभी तुझे इन सब चीज़ों की बलि देनी है। बलि देने के बाद तुझे हाथ जोड़ के आंख बंद करके उनसे अपनी विश मांग लेनी है। तो गौरव वहां पे जाके जब चैंट करता है, काफी देर, उसे 2-3 घंटे तक वो चैंट करता रहता है, तब देखता है कि वो एकदम से मौसम चेंज हो गया है अंदर का, और हवाएं चलने लगी है, पेड़ बहुत जोर जोर से हिल रहे हैं, तूफान आने लगा है, बिजली कड़कने लगी है, एकदम खतरनाक माहौल अंदर का हो जाता है। तो गौरव समझ जाता है कि हाँ अब समय आ गया है। तो गौरव देखता है कि तभी सामने के एक पेड़ से एक लेडीज उतरती है, एक महिला उतरती है, और उतर के सामने से उतर के पेड़ से उतर के सामने आके उसके खड़ी हो जाती है। अब गौरव ये चीज देख के डर जाता है कि ये कौन है मेरे जो सामने आके खड़ी होगी। जब वो नजर ऊपर करता है तो देखता है कि वो जो महिला है उसकी हाइट कम से कम 10 से 15 फीट की उसकी हाइट थी, ब्लैक कपड़ों में थी, वो एकदम ब्लैक उसकी स्किन थी, पूरी काली, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, मुंह से उसके खून निकला हुआ है, बड़ी बड़ी लाल लाल उसकी आंखें थी। अब गौरव ने फटाफट फटाफट जो है सोचा कि मैं क्या करूँ, तो उसने उसने जो बकरा वकरा जो भी यहाँ पे रखा था, अब वो ये सब चीजें भूल गया कि मुझे ये सब काट के उसको बलि भी देनी है। अब गौरव उसको देख के एकदम से इतना घबरा गया, इतना डर गया कि उसका टॉयलेट वहां पे निकल गया कपड़ों में। अब वो इतनी भयानक थी कि कोई भी देख के उसको डर जाए। अब गौरव भी एक नॉर्मल सा इंसान था। अब गौरव को ये लगा कि मैं इससे विश मांगू कि क्या क्या मांगू, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। उसे ऐसा लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब गौरव ने ना इधर देखा ना उधर, वो उठा और वहां से उसने भागना शुरू कर दिया। भागते 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 वो अपने घर पहुंचा। अच्छा, नीचे के फ्लोर में उसके मम्मी पापा सोते थे, ऊपर का फ्लोर उसका था। अब वो गया सीधा ऊपर अपने जाके फ्लोर पे जाके वो सो गया। अब नींद कहाँ आती, डरता रहा पूरी रात। जैसे तैसे करके सुबह हुई। अब सुबह जब वो उठा तो पता लगा उसे वो बुखार है, उसे बहुत तेज बुखार था। 2-3 दिन वो बुखार की हालत में रहा। फिर उसने दवाई ववाई ली अपने डॉक्टर से, तब जाके वो थोड़ा ठीक हुआ। 3-4 दिन बाद होता क्या है कि जब गौरव, अच्छा गौरव ये अब बीच में सब कुछ भूल चुका है कि मैं किससे प्यार करता हूँ, क्या है, सब उसके दिमाग से निकल चुका है, क्योंकि उसके दिमाग पे भी डर हावी है। तो 3 दिन 4 दिन के लिए वो घर में ही था, कहीं नहीं गया, सब छुट्टी उट्टी कर रखी थी उसने अपनी। तो होता क्या है कि जब गौरव 3 दिन के बाद
3 दिन का समय जब बीतता है तो एक दिन वो अपने कमरे में रात को सो रहा होता है। टाइम यही कोई रहा होगा 12-1 बजे का। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। ऐसा लगता है कि कोई उसका दरवाजा बजा रहा है। तो गौरव को लगता है कि शायद उसकी मम्मी है, तो वो पूछता है कौन। तो थोड़ी देर बाद फिर नॉक होती है। वो बोलता है कौन, तो उधर से कोई आवाज नहीं आती। तो गौरव सोचता है कि पता नहीं कौन मुझे परेशान कर रहा है, मैं वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो गौरव तीसरी बार पूछता है कि कौन कौन परेशान कर रहा है मुझे। तभी उसके दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, गौरव, गौरव, दरवाजा खोलो गौरव। तो वो बोलता है कि कौन। तो वो बोलता है कि कौन है भाई, कौन मुझे परेशान कर रहा है। तो गौरव सोचता है कि शायद मुझे कोई डराने के लिए ऐसी आवाजें निकाल रहा है। तब वो दोबारा रिपीट करती है, गौरव, दरवाजा खोलो गौरव, मैं हूँ। तो गौरव सोचता है पता नहीं कौन है, मैं जाके देखता हूँ। जब वो गेट खोलता है तो देखता है कि वही लेडीज जिसको वो उसने शमशान घाट में देखा था, लंबे लंबे बाल वाली, काली, चुड़ैल टाइप, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े नाखून, मुंह से खून निकलता हुआ, और जो उसको देख के स्माइल कर रही थी। इसे देख के वो डर गया था। वो उसके दरवाजे पे खड़ी है। अब वो उसे देख के एकदम से शॉक हो जाता है और डर जाता है। डर के मारे वो गिर जाता है और वो अंदर आ जाती है। तो गौरव बोलता है कि तुम यहाँ कैसे। तो कहते क्यों, तुमने तो मुझे बुलाया था मंत्र पढ़ के, जब मैं वहां पे आ गई थी तो तुम भागे क्यों। कुछ मांगने आए थे ना, मांगो मुझसे, क्या मांगते हो। तो गौरव कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ तुम जाओ, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वो कहती है कि नहीं, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन जाऊंगी मैं अपनी मर्जी से। बुलाया तुमने है, जाऊंगी मैं अपनी मर्जी से। अब आज के बाद मैं रोज तुमसे यहाँ मिलने आया करूंगी रात को, और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। तो गौरव डर के मारे चिल्लाता है, और तभी उसके घर वाले ऊपर आते हैं और उसको संभालते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसके घर वाले बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो गौरव सोचता है कि मैं क्या बताऊं घर वालों को, मैं बता भी नहीं सकता कि मैं क्या करके आया हूँ। तो होता क्या कि गौरव उस दिन तो उस रात तो जैसे तैसे काट लेता है। अगली रात फिर से वही होता है, उसका दरवाजा नॉक होता है। फिर से आवाज़ें आती है, गौरव, दरवाज़ा खोलो गौरव। वो समझ जाता है कि वो फिर आ चुकी है। इस बार वो दरवाज़ा नहीं खोलता। तो वो जो चुड़ैल थी जो बाहर खड़ी थी, वो उसका दरवाज़ा बजाना शुरू कर देती है। बहुत तेज़ तेज़ उसका दरवाज़ा बजाती है वो। अब गौरव को ये लगता है कि कहीं मेरे मम्मी पापा ने जाग जाए, अगर वो उन्होंने इसको देख लिया तो उनका तो हाथ फैल जाएगा। तो वैसे ही वो तो बूढ़े हैं। तो गौरव कहता है कि रुको रुको, दरवाज़ा खोल रहा हूँ मैं। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो इस बार वो देखता है कि वो एक सुंदर लड़की बन के आई होती है उसके सामने, बहुत ही अप्सरा जैसी। तो गौरव कहता है कि बोलो क्या हुआ, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ देती तुम। वो कहती है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, परेशान तो तुमने मुझे किया है। मैं तो अपना काम कर रही थी, तुमने मुझे जगाया है, मैं तो सो रही थी। तो गौरव कहता है कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। कहती नहीं, गलती नहीं हुई, ये कोई गलती नहीं होती। तुमने मुझे बलि भी नहीं दी, तुम जो सामान लेके आए थे तुमने वो भी नहीं मुझे दिया, और तुम वहाँ से वैसे ही आ गए। अब तो तुम मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में, आज मैं तुम्हारा कलेजा फाड़े खाऊंगी। तो गौरव बहुत डर जाता है। गौरव कहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहती है नहीं, अब तो हर रोज़ मैं तुमसे यहाँ मिलने आया करूँगी और तुम्हारा खून पीऊँगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश करी तो तुम्हारा तो कलेजा खाऊंगी और तुम्हारे घर वालों को भी जान से मार दूंगी। तो याद रखना, किसी को मेरे बारे में मत बताना। तो गौरव बहुत डर जाता है। उसके बाद वो चली जाती है। अब ये चीज़ रोज होने लगी गौरव के साथ। रोज वो आती थी, रोज का खून चूसती थी वो। अब होता क्या कि गौरव दिन पे दिन कमजोर होता रहा, बहुत कमजोर होता रहा।
तो उसके घर वाले देखने लगे कि भाई धीरे धीरे गौरव की हालत बहुत खराब होती जा रही है। बहुत परेशान हो गए गौरव के घर वाले। उससे पूछते भी थे कि भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तो बता। लेकिन गौरव कुछ बताता नहीं था। गौरव कहता था नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, ना खाना ना पीना, बस एक जगह वो बिस्तर पे लेटा रहता था। गौरव की फैमिली काफ़ी परेशान हुई। उसको दवाई गोली भी नहीं लग रही थी। दिन रात वो ऐसा लगता है कि उसे बुखार चढ़ा हुआ है, शरीर उसका तपता रहता था 24 घंटे। खाना पीना कुछ नहीं खाना, एकदम सूख के काटा हो गया था। ऐसा लगता था उसके शरीर में ब्लड है ही नहीं, खून है ही नहीं। कहाँ से होता, वो तो रोज उसका खून चूसते थे आगे रात को। होता क्या है कि घर वाले उसके काफ़ी उससे पूछते हैं गौरव से कि भाई क्या हुआ, क्यों परेशान है, कुछ को टेंशन है, किसने कुछ कहा तो बता। लेकिन गौरव सोचता कि अगर मैं बता दूंगा तो वो उसने कहा था सबको मार देगी, तो वो कुछ नहीं बोलता। अब होता क्या है कि जो उसकी फैमिली वाले होते हैं वो उसके फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, जो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में। उसको पूछते हैं कि भाई गौरव की ऐसी ऐसी हालत है, तुझे कुछ पता है इस बारे में, क्या दिक्कत है उसको। तब वो बताता है कि हाँ आंटी, एक बार मुझे गौरव बता तो रहा था कि कोई बाबा है जिसके पास वो जाता है, उसने कुछ क्रिया बोली है, कुछ सामान बोला है, वो जो मैंने भी थोड़ा उसकी हेल्प करी थी पैसे दे के। तो उसके घर वाले समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये बात है, ये प्रॉब्लम है। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि अब गौरव से तो हम कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये बताएगा भी नहीं कुछ। तो उसके घर वाले क्या करते हैं, आसपास एक मंदिर होता है हनुमान जी का, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे एक पंडित जी बैठते हैं, उसको सारा हाल बताते हैं कि पंडित जी हमारा एक लड़का है, वो ऐसे ऐसे कुछ क्रिया करके आ गया है शमशान घाट में, और तब से वो घर के अंदर लॉक है, वो बाहर नहीं निकलता। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है मैं साथ चलता हूँ आपको, मुझे दिखाओ कहाँ है वो लड़का। तो जब पंडित जी उसके घर में कदम रखते हैं तो उनको झटका लगता है। कहते हैं अरे अरे अरे, ये क्या बला लेके आ गया है आपका लड़का। तो घर वाले कहते हैं कि क्या मतलब पंडित जी। कहते हैं आपका लड़का जाने अनजाने में अपने पीछे एक बला लेके आ गया, जो अभी भी आपके घर में आपके लड़के के साथ ही है, जो आपको नज़र नहीं आती, वो सिर्फ रात को नज़र आती है। वो भी आपके लड़के को, आपको दिखाई नहीं देगी वो, क्योंकि आपके लड़के ने उसे इनवाइट किया है खुद। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि पंडित जी कुछ समाधान करो उसका, हमारे लड़के को बचाओ, ऐसे तो ये बचेगा नहीं जैसी इसकी हालत है। पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, इसका जो इलाज है वो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है जो भी चीज़ है। मेरे गुरुजी इसका इलाज कर सकते हैं, वो भी गए हुए हैं 2 दिन के लिए बाहर। 2 दिन के बाद आप उसको मंदिर लेके आ जाना, तब तक मैं अपने गुरुजी से बात कर लूंगा, जो भी हमें करना हम देख लेंगे। अब होता है कि 2 दिन बाद जब से गुरुजी आते हैं तो वो फ़ोन करते हैं कि भाई इसको लेके आ जाओ, हमारे गुरुजी आ गए हैं। अब जब उस लड़के को बड़ी मुश्किल से वो लोग उठाते हैं कंधे पे, जैसे तैसे करके, क्योंकि वो चलने के हाथ में तो था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उसको उठाते हैं और उठा के मंदिर में लेके जाते हैं। वहाँ पे भी वो सही से बैठ नहीं पा रहा था। अब जो वहाँ पे जो बड़े पंडित जी थे वो देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़के के साथ कुछ नेगेटिव है, बहुत जो गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है आप इसे बीच में बिठा दीजिए, और वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और हनुमान चालीसा वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं चलाना। अब गंगा जल और कुछ भभूति होती है, वो उसके ऊपर मारते हैं तो एकदम से उस चीज़ की उसके अंदर हाजिरी हो जाती है। जो भी नेगेटिव चीज़ थी वो उस लड़के के शरीर के अंदर आ जाती है, और वो लड़का अपनी दोनों आंखें पलट लेता है, दोनों हाथ पैर मोड़ लेता है, और आंखें जो वाइट ब्लैक ब्लैक जो होता है ये पूरा ऊपर को हो जाता है, और पूरी आंखें उसकी वाइट, एकदम पूरी वाइट हो जाती है। तो सब लोग ये चीज़ देख के डर जाते हैं। तो पंडित जी पूछते हैं कि बता भाई कौन है तू और क्यों परेशान कर रहे है इसे। तब वो बताती कि मैं परेशान नहीं कर रही थी, मैं तो अपना आराम से अपना काम कर रही थी, इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे बुलाया। ये जो मेरे लिए वहाँ पे खाने के लिए लेके आया था बकरा मुर्गा, इसने उसकी बलि भी नहीं दी, मैं भूखी हूँ, ये इसको ऐसे छोड़ के आ गया है। और जिस चीज़ के लिए इसने मुझे बुलाया था इसने वो काम भी नहीं किया है। तो मैं तो उसका कलेजा खाऊंगी, और धीरे धीरे मैं खा भी रही हूँ, और मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। तो घर वाले उसको बहुत, जो पंडित जी होते हैं वो उसको बहुत समझाते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये बच्चा है, नादान है, इसको छोड़ दे, इसको माफ़ कर दे। वो कहती है नहीं, मैं इसको साथ लेके जाऊंगी, अब ये मेरा है।
और आप बीच में आए तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। तो पंडित जी को वहाँ गुस्सा आता है, कहते हैं अच्छा तो मेरे को नहीं छोड़ेगी। तो पंडित जी उस पर गंगा जल डालते हैं तो उसको जलन होती है बहुत, उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में आग लग रही है। तब वो कहते हैं कि ठीक है मैं जाऊंगी, मैं मेरी कोई इच्छा है वो पूरी कर दो। तो पंडित जी बोलते हैं कि बताओ क्या इच्छा है। तो वो बताती है कि जो सामान ये लड़का लेके गया था वही सामान ये दोबारा बकरा, मुर्गा, बिल्ली, उल्लू ये सब चीज़ें दोबारा लेके जाएगा इतनी इतनी क्वांटिटी में। ऐसे कुछ बताती है वो, 6 बकरे, 7 मुर्गियाँ, बहुत सारा सामान बताती है कि ये सब सामान लेके वो जाए और उसी शमशान घाट में उसी चिता के सामने रखे और पलट के ना देखे, चुपचाप रख के वहाँ से निकल जाए। अगर इसने पलट के देखा तो उसके वहीं चीर फाड़ के इसका कलेजा खा जाऊंगी। ये चीज़ वो बोलती थी पहले। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है तू जा, अभी हम शाम को, रात को जब 12-1 बजे के आसपास ये सब सामान तेरे यहाँ पहुँच जाएगा और ये लड़का लेके ही आएगा। अब होता क्या है कि जब रात को 12-1 का समय होता है तो ये सब सामान उस लड़के को दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से उसको, क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं था, बड़ी मुश्किल से वो लड़का ये सब सामान लेके शमशान घाट पहुँचता है। अब होता क्या है कि जब वो वहाँ पे चिता के सामने बैठता है, ये सब सामान वहाँ रखता है और उनकी बलि, खास उनकी बलि भी देता है वहाँ पे वो। उन सब चीज़ों को वहाँ पे उनकी बलि दे के वहाँ रख के और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जाने अनजाने में ये सब चीज़ किया है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था और आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी मांग के जैसे ही वो पलटता है और 2 कदम चलता है तो उसके पीछे से आवाज़ आती है, गौरव, गौरव, कहाँ जा रहे हो गौरव, पीछे देखो गौरव। अब जैसे ही गौरव ये सब चीज़ सुनता है तो उसको फिर से वही सब होने लगता है कि उसे अटैक आने वाला है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके पैर ऐसे लगता है कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हो। तब वो भगवान का नाम लेता है और सीधा वहाँ से दौड़ लगा देता है। जितनी भी उसके अंदर बची कुची जान थी वो पूरी अपनी जान झोंक देता है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बचानी थी, और सीधा भागता हुआ अपने बाहर निकलता है शमशान घाट से और सीधा अपने घर पे जाके रुकता है। तब जाके वो कुछ दिनों में धीरे धीरे करके रिकवर होता है, तब जाके उसकी जान बचती है। आज गौरव बिल्कुल ठीक है, उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हो चुके हैं और उन्होंने हमें अपनी ये स्टोरी भेजी है व्हाट्सएप पे। तो ये थी उनकी स्टोरी। और गौरव जी ने एक मैसेज भी दिया है आप लोगों के लिए कि कभी भी ऐसे बाबा के चक्कर में ना पड़े। जो भी चीज़ आपके साथ होनी है वो सब ऊपर वाले की मर्जी से होती है। और अगर कोई भी आपको शादी करनी है, कुछ भी करना है, कुछ पसंद है तो आप डायरेक्ट जाकर उससे बात भी कर सकते हैं या अपनी फैमिली को बता सकते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट जो लोग लेते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि देखो गौरव जी तो बच गए, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट कोई अगर ऐसी हरकत करता है कोई व्यक्ति, वो बचे ना बचे, उनकी तो किस्मत थी वो बच गए। तो ये मैसेज है गौरव जी का कि कोई भी व्यक्ति हो जो अभी ये सब वीडियो देख रहा है मेरी, ऐसी हरकत ना करे, इन सब चीज़ें में ना पड़े और अपने माँ बाप का ध्यान रखे, अपना ध्यान रखे, पैसा कमाए, शादी ब्याह ये सब चीज़ें तो भगवान पहले से ही तय करके भेजता है, किससे होनी है, कहाँ होनी है, कब मिलना है। तो ये थी जी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा मैं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। जय श्री राम।